Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here comes up a new chapter of your GK book, and the chapter is Internet has, and the chapter is about Internet. So, World of Internet, chapter number 43 of your book. So, what this chapter is all about means यहाँ हम देखेंगे कुछ इंटरनेट की चीजें, है ना? मीन्स जो चीजें हमने इंटरनेट पे देखी है ना, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना? हमने www देखा हुआ है ना? इन सब के क्या मतलब है ना? या फिर कुछ सर्च इंजन के बारे में देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं रिलेटेड टू इंटरनेट, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो इंटरनेट हैज चेंज द वर्ल्ड कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स। जैसे ही इंटरनेट की शुरुआत होती है, हम कहें इंटरनेट आता है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। Through the internet, millions of computers are connected to all over the world. इंटरनेट आने से क्या हो गया? घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग से लेके, ट्रांजैक्शन से लेके, मैसेजेस, मेल सेंड करने से लेके, सारी चीजें बहुत फास्ट एंड बहुत ज्यादा क्विक हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है ड्यू टू इंटरनेट। वेरी गुड। सो ये यहाँ पे भी हम यही चीजें देखेंगे। यहाँ अब क्वेश्चन आंसर टाइप आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, देयर इज नो हेल्प बॉक्स हियर, सो वी हैव टू राइट इट। ओके, क्योंकि पहले हमने बहुत ऐसे करी है, पिक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन देखो, हेल्प बॉक्स देखो। यहाँ हेल्प बॉक्स नहीं है, तो यू हैव टू टेल मी द आंसर। ओके, so be ready for this class. In this class also we can study lots of new things. Okay, so here are the few questions. Related to the internet given below. So यहाँ पे कुछ इंटरनेट के क्वेश्चंस लिखे गए हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज दैट, टू सर्च इंजन बताइए जहां पे आप सर्च करते हैं। कहाँ पे आप सर्च करते हैं? या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर हम कह सकते हैं, है ना? एक ये चलता था जहां पे आप, या फिर आप गूगल कह सकते हैं। ये सब बेटा क्या, ये सब सर्च इंजन्स है जहाँ पे आप कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना? हम आज के टाइम पे हमें कुछ भी नहीं पता, हम इनका यूज करते हैं, है ना? अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो पुराना हो गया, गूगल आर द मेन वन, है ना? नेक्स्ट, www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज द फुल फॉर्म www। किसी भी वेबसाइट के आगे लिखा है www मींस ये है ऑथेंटिक वेबसाइट्स। ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन इज दैट, what is the collection of related web pages that provide information about many things such as a person, business, organization, education and sports institute, etc. मींस हम किसी भी कहीं गूगल पे जाके हमने सर्च किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस के बारे में, तो हमें जो पूरा डाटा मिलता है, तो अलग अलग हमने देखती है, वो क्या है? वो वेब पेजेस है जिसमें हमें उनकी वेबसाइट्स है या वेब पेजेस है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी चीज के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो क्या होते हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स होती है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी चीज को आपने सर्च किया, आपने स्कूल सर्च किया या स्कूल के बारे में, तो उनकी वेबसाइट्स होती है ना? सो वेबसाइट्स होती है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल पाती है इन डेप्थ में। अलग अलग वेबसाइट्स बना रखी है अलग अलग चीजों के लिए, है ना? तो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? none other than website. Next, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स। let's write the answer. It is uniform resource locator. ये है the URL का फुल फॉर्म। Next, what is the commercial activity like buying and selling of goods on internet? इंटरनेट का यूज करके, जैसे आजकल Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारी आ गई है कंपनी जिसमें हम बाय सेल गुड्स को कर सकते हैं। दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जिसमें हम बाय एंड सेल कर पा रहे हैं गुड्स को। आज तो टाइम पे ब्लिंकिट से लेके Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इनको कहेंगे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। E-commerce platform. Next is that, which folder of email program enable us to read the
द रिसीव ईमेल, आपको आपके पास जो रिसीव ईमेल्स आई है वो आप अपने इनबॉक्स में देखते हो ईमेल के, है ना। एक ईमेल का इनबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स होता है। सेंड जहां से हम करते हैं, जो चीज सेंड कर दी वो सेंड बॉक्स में आएगी, और इनबॉक्स में आपको सारी मेल्स आपके पास जो भी आई है वो आपको दिख जाएगी। तो मेल में क्या बोलते हैं उसको बेटा, इन बॉक्स। नेक्स्ट 7, which option do we use to forward or copy text? आपको फॉरवर्ड करना है वही चीज, तो आप कौन सा ऑप्शन का मेल में यूज करते हैं, फॉरवर्ड ऑप्शन का। अगर आपने वही चीज फॉरवर्ड करनी है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, फॉरवर्ड ऑप्शन, है ना। कोई भी चीज, कोई भी काम है उसको कॉपी पेस्ट करना है तो फॉरवर्ड करते हैं हम, व्हाट्सएप हो, मेल हो, सब पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज देयर ओन यूनिक एड्रेस। उस यूनिक एड्रेस को क्या कहते हैं, हर कंप्यूटर का पास अपना एक एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इट्स नॉट के वो उसका घर का एड्रेस, है ना। कंप्यूटर का एक हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिससे वो कंप्यूटर डिफरेंशिएट्स कर पाते हैं। नेक्स्ट, आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हु इज द फाउंडर ऑफ WWW? अब ये इज योर होमवर्क। क्या बताओगे इसमें कमेंट सेक्शन में, चलो बताओ, चलो आज दे ही देते हैं होमवर्क, बड़े दिन से नहीं दिया है ना हमने। बताओ, हमने WW का फुल फॉर्म पढ़ा, वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा, इसके फाउंडर बताने आपने, कौन है फाउंडर। ओके, कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। what is the act of conversing with the other people through internet call? अगर आप इंटरनेट के थ्रू अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या ही बोलेंगे। आप बात कर पा रहे हो मतलब आप चैटिंग कर रहे हो अपने दोस्तों से, चाहे किसी भी चीज का यूज करके आप कर रहे हो, दैट इज नोन एज चैटिंग, दैट इज चैटिंग। आप करते हो, मजा आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप आज के टाइम पे। नेक्स्ट, व्हाट डज टर्म इंटरनेट स्टैंड? इंटरनेट का मतलब पता क्या होता है, इंटर कनेक्टेड, शायद नहीं पता होता ये, नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिससे आप आज के टाइम पे हर दुनिया से कनेक्टेड है ना। घर बैठ के आपको पता लग रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, सब कुछ। सो इंटरनेट का फुल फॉर्म इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं जिसमें हम बाय एंड सेल गुड्स कर सकते हैं। ये रिवाइज करवा रही हूं मैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं ना तो उसको हम पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। जैसे ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। होप सो इट इज क्लियर। So that's all my dear learners for this class. Have a great day. Bye bye.